नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जाड़ों के मौसम में अगर आप मिंट लगा रहे हैं, पुदीना लगा रहे हैं, तो पुदीने के पौधे में ऐसा आप क्या डालें कि इसकी लीव्स देखिए आप, मेरी हाथों की जो उँगलियां हैं उसके ऑलमोस्ट बराबर है ये लीव्स। और इसकी लीव्स की चौड़ाई देखिए, लेंथ देखिए, ये लीव्स कैसे हों। वो जाड़ों के मौसम में पुदीना नहीं होता है अक्सर, गर्मियों में अच्छा होता है पुदीना, जाड़ों में इतना पुदीना नहीं होता है, धनिया होता है फ्रेंड। तो आपको करना क्या है इसके लिए, हमने कुछ एक बेसिक ट्रिक्स अपनाई है और वो सिंपल सी है और आप भी अपने घर पे देखिए इस तरह से किसी टब में जिसका सरफेस चौड़ा हो, डेप्थ कम हो, गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। कोई पुराना आपका टब हो या कोई ग्रो बैग हो या कहीं भी 4 ईंटें लगा के घेरा बना के मिट्टी भर के आप 9 इंची आप आराम से उसमें पुदीना उगा सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड होता है, पुदीने को 2 तरीके से उगाया जा सकता है। या तो आप बीज से उगाइए या पुदीने की जो कटिंग्स होती हैं, उन कटिंग्स को भी लगा लीजिए, तो उससे भी पुदीना बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताएँगे कि हमने क्या किया है ऐसा कि इतना घना, इतनी बड़ी-बड़ी लीव्स। और ये नवंबर का हमारा जो है करीब 12-14 नवंबर के आसपास का टाइम है। 14 नवंबर 2024 चल रहा है और मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो पुदीने में आपको क्या-क्या चीज़ें डालनी हैं, वो चीज़ों को बस बेसिक ध्यान रखिएगा, सिंपल चीज़ है। कोई ऐसा नहीं कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि आप जब घर में अगर पुदीना कोई उगाएँ, तो केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करें। नॉर्मल सी मिट्टी लीजिए, सॉइल लीजिए, 60% मिट्टी लीजिए, 40% गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा और कुछ मत डालिए आप। मट्टी इतनी ड्राई होनी चाहिए कि पानी बिल्कुल ना रुके, जैसा भी आप पानी डालें आप तो पानी बिल्कुल आराम से बह जाए। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होगी तो उसमें पुदीना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, पत्तियाँ छोटी हो जाएँगी लीव्स। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं कुछ कटिंग्स हम लेके आए थे मार्केट से। 5 रुपए 10 रुपए गड्डी मिल जाता है पुदीना मार्केट में, वहाँ से हम कुछ कटिंग्स लेके आए थे। तो उस कटिंग्स में कुछ जड़ें थी हमारी, तो वो जड़ें जो हैं हल्का सा तैयार थी। तो कभी भी आप जाइएगा पुदीना लेने तो आपको नीचे थोड़ा सा रूट्स मिल जाएगा आपको। तो इस तरह की कटिंग्स करने के लिए आप ऊपर की जितनी भी पत्तियां हैं, लीव्स हैं, बड़ी लीव्स हैं, वो सब हटा दीजिए। ऑलमोस्ट 1 या 2-3 लीव्स रखिए, क्योंकि जब भी पुदीना आप बोएंगे तो सारा जो है एनर्जी, जब बड़ी लीव्स होंगी तो उस पे आ जाएगा फोकस, वो वहाँ से कंज्यूम करेगा, चीज़ें लेगा वहाँ से। तो उससे उसको रोकने के लिए उसकी ग्रोथ फिर नहीं होगी। कटिंग्स को इस तरह से आप ले लीजिए, छोटी-छोटी कटिंग्स को, और हर 2-2, 3-3, 4-4 इंच के आसपास आप 2-2, 3-3 कटिंग्स ऐसे करके लगा दीजिए। लगाने के बाद थोड़ा-सा पानी आप डाल दीजिए, पानी का इस्तेमाल कम करिएगा, जाड़ों का टाइम होता है फ्रेंड्स, आपको पूरा टब नहीं भरना है। जहाँ-जहाँ कटिंग्स लगाई हैं बस वहाँ-वहाँ रूट्स के पास पानी डाल दीजिए। और फिर देखिए ये हमारा 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। मैंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाया था और देखिए नवंबर तक हमारा ये बिल्कुल पुदीना रेडी हो गया, तैयार हो गया है। पुदीने को क्योंकि इस समय मौसम में धूप कम होती है, तो आप बिल्कुल सनसेट पे रखिए, बिल्कुल सूर्य के पास रखिए, जहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट हो, सनसेट के पास नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम 10 घंटे, 12 घंटे जितना भी आपको सूरज की रोशनी मिलती है, सनलाइट आती है, उसको आप बिल्कुल प्रॉपर धूप में रखिए। देखिए पुदीना हमारा धूप में रखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये दिन का वीडियो मैंने शूट किया है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से गोबर की खाद और आपकी मिट्टी, सॉइल, बस इतना मिक्सचर करिए और देखिए लीव्स इतनी बड़ी-बड़ी हो जाएँगी इसकी। क्योंकि गोबर की खाद मैं 40% इसलिए कह रहा हूँ और कई बार मैंने वीडियोज़ में बताया भी कि गोबर की खाद वो जो भी लीजिएगा, वो कम से कम 1 से डेढ़ साल पुरानी हो, गोबर की खाद। इससे नीचे नहीं हो, अगर जल्दी की होगी 6 महीने होगी तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, ज़्यादा पुरानी होगी तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं होगा। आप जाइए मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी दूध वाले से पूछिए कि कितने दिन की गोबर की खाद है, तो आपको देख के लग जाएगा, थोड़ा-सा वो काली होती है गोबर की खाद। एग्ज़ैक्ट ब्लैक नहीं होगी, थोड़ी-सी काली होगी। और जो पीली खाद होगी तो समझ जाइए कि जल्दी की है। तो इस तरीके से आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए, क्योंकि घर में आप अगर आप पेड़-पौधे लगा रहे हैं, खाने-पीने की चीज़ें लगा रहे हैं, तो कोशिश करिए उसमें कोई भी वर्मी कंपोस्ट, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, यूरिया, पोटाश, ये सब चीज़ें मत डालिए आप। सिंपल, क्योंकि हम लोग को वैसे ही मार्केट में चीज़ें चीज़ें मिल रही हैं, उस समय यूरिया मिक्स होता है, यूरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।